हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने मोड के एग्जांपल्स, मोड से रिलेटेड हमने क्या किया, कुछ एग्जांपल सॉल्व किए। तो मोड मतलब क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी, जो नंबर से ज़्यादा बार रिपीट होती है, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी के 3 टाइप्स हमने देखे, अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। सबका मीनिंग एक ही है कि हमें सेंट्रल की वैल्यू पता, जो भी डाटा हमें दिया है तो उसकी सेंट्रल की वैल्यू क्या होती है, ये हम क्या कर सकते हैं, मीन मोड मीडियन से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ये सब थ्री मेथड से, बस अलग अलग थोड़ा सा क्या होता है सब में, एक थोड़ा सा जो आंसर्स आते हैं तो उसमें थोड़े से क्या होते हैं, डिफरेंस आते हैं। तो आज हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल इज फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। इट इज गिवन दैट मीन इज, हमें मीन दिया है 15.3818 एंड टोटल फ्रीक्वेंसी भी दी है इज 55, मतलब ये की वैल्यू हमें दी है। तो यहाँ पे मैं प्रॉब्लम्स लिखती हूँ नोटबुक पे, तो आपको समझ में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो 9 to 11, 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 20, 21। और मिड वैल्यू ये हो गया क्लास, हमें x की वैल्यू दी है, मतलब मिड वैल्यू दी है, उसकी मिड वैल्यू हमें पता चलेगी, हम निकाल सकते हैं मिड वैल्यू दोनों की एडिशन करके डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे 9 एंड 11, दैट इज 11 प्लस 9, 20, 20 अपॉन 2, 10। यहाँ पे 11 प्लस 13, दैट इज 13 प्लस 1, 14, 14 प्लस 10, 24, 24 डिवाइडेड बाई 2, 12। तो ये सब मिड वैल्यू आएगी, ये हमें कैलकुलेट करनी है, ये हमें गिवन नहीं है। हाँ, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है एफ, तो वो है 3, 7, 8, 20, बी एंड 5। और यहाँ पे हमें टोटल फ्रीक्वेंसी भी दी है, n इज इक्वल टू 55। ओके, और हमें एफ इंटू एक्स फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे हमें मीन भी दिया है, हमें मीन क्या दिया है, 15.38, ये हमें मीन दिया है। अब इससे हमें क्या करना है, ए एंड बी की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब इसकी हम यहाँ पे टोटल दिया है, लेकिन हम इसकी एडिशन करेंगे। तो 3 प्लस 7, 10, 10 प्लस 2, 20, 30, 30 प्लस 5, 35। तो ये 35 प्लस ये ए एंड बी, ये अननोन है, तो ये आएंगे ए प्लस बी। और हमें टोटल कितनी दी इसकी एडिशन, 55 दी है। ओके, अब हमें अरिथमेटिक मीन दिया है, तो अरिथमेटिक मीन के लिए हमें एफ इंटू एक्स चाहिए। तो एफ इंटू एक्स, 10 इंटू 3, 30, 12 7 84, 14 इंटू ए 14 है, 16 इंटू 20, दैट इज 320, 18 इंटू बी 18 बी, और यहाँ पे 20 इंटू 5 100। ये हो गई समेशन एफ एक्स। अब इसके समेशन हमें फाइंड आउट करनी, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसकी होगी 30 प्लस 84 प्लस 320 प्लस 100। तो इनकी एडिशन हमें आती है 534, और ये एडिशन नहीं होगी 14 ए प्लस 18 बी, तो वैसे ही लिखेंगे हम 14 ए प्लस 18 बी। अब हमारा फॉर्मूला क्या है कि टोटल फ्रीक्वेंसी का हमारा फॉर्मूला क्या है कि यहाँ पे 35, यहाँ पे हम ये फाइंड आउट करेंगे, ए प्लस बी इज इक्वल टू 55 माइनस 35 यानी कि 20। ये वैल्यू आएगी ए प्लस बी इज इक्वल टू 20। ये हमें ए प्लस बी फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन आगे काम आएगा। अब यहाँ पे हमें एक्स बार मीन का फॉर्मूला क्या है, समेशन एफ एक्स अपॉन एन, ये फॉर्मूला है। अब समेशन एफ एक्स हमारी क्या है, 534 प्लस 14 ए प्लस 18 बी, ये वैल्यू आई डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू क्या आई है 35, एन की वैल्यू हमें दी है 55, डायरेक्टली वो ए प्लस बी में डालने की जरूरत नहीं, और मीन हमें दिया है 15.38। अब ये 55 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 15.38 मल्टीप्लाइड बाई 55 इज इक्वल टू 534 प्लस 14 ए प्लस 18 बी। अब इनका मल्टीप्लिकेशन किया तो ये आएगा 845.999 इज इक्वल टू 534 प्लस 14 ए प्लस 18 बी। अब ये 534 यहाँ पे प्लस है, यहाँ के माइनस होगा, 844.999 माइनस 534 इज इक्वल टू 14 ए प्लस 18 बी।
ओके, अब इनके सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें क्या मिलेगा कि 311.999 इज इक्वल टू 14a प्लस 18b। अब ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इस इक्वेशन में अगर हमने a की वैल्यू 20 माइनस b डाली इस इक्वेशन में, तो हमें क्या मिलेगा 0.999 इज इक्वल टू 14, a की वैल्यू 20 माइनस b प्लस 18b। 14 से मल्टीप्लाई, 14 टू द 28, 280 माइनस 14b प्लस 18b, तो 280 माइनस 14 माइनस 18 तो प्लस 4b ये आएगा। अब ये 280 यहाँ पे शिफ्ट होगा, 311.999 माइनस 280 इज इक्वल टू 4b। अब इसकी सब्ट्रैक्शन क्या आएगी 999 पॉइंट, अब 1 माइनस 0 1, 11 माइनस 8 9 10 11 3 और 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 4 इंटू बी। और जब हम b इज इक्वल टू 31.999 अपॉन 4, अब ये 31.99 मतलब अप्रोक्सीमेटली ये 32 हो गया अपॉन 4, तो 4 8 जा 32, b की वैल्यू क्या आई 8। और फिर हम इस इक्वेशन में डालेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है 20, दैट इज a इज इक्वल टू 20 माइनस b, a इज इक्वल टू 20 माइनस b, तो 20 माइनस b की वैल्यू 8 आई, तो a की वैल्यू क्या आएगी 12। तो ये दो वैल्यू हमें मिल गई, दैट इज b इज इक्वल टू 12 एंड a, b इज इक्वल टू 8 एंड a इज इक्वल टू 12। तो ऐसे हमें सिंपलीफाई क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन गिवन दैट। अब अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। समेशन ऑफ x माइनस 10 इज इक्वल टू 230 एंड n इज इक्वल टू 50। अब समेशन x माइनस 10 इज इक्वल टू 230, इसका मतलब d इज इक्वल टू क्या हो गया x माइनस 10 हो गया, तो a इज इक्वल टू 10 हो गया। समेशन ऑफ d, समेशन ऑफ d कितनी दी है, ये x माइनस 10 मुझे d हो गई है, और समेशन ऑफ d दी है 230। ओके, अब हमें क्या गिवन है, ये भी सॉल्व किया तो भी चलेगा। हमें दी है समेशन ऑफ x माइनस 10 इज इक्वल टू 230, इसका मतलब ये हो गई d की वैल्यू, तो d इज इक्वल टू x माइनस 10। ओके, a इज इक्वल टू ये 10 हो गया, x माइनस a मतलब d होता है ना, तो a की वैल्यू 10 हो गई। और समेशन ऑफ x माइनस d इज इक्वल टू क्या है 230, सॉरी समेशन ऑफ d इज इक्वल टू यहाँ पे दी है 230 वैल्यू, और n इज इक्वल टू क्या दिया है 50। तो हमारा मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू, मीन के लिए फॉर्मूला हमारा है a प्लस समेशन ऑफ d अपॉन n। अब a की वैल्यू है 10, a की वैल्यू क्या है हमारी 10 प्लस समेशन d कितना आया है 230 और डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू क्या है 50, ये भी गिवन है हमें। अब हमें ये सॉल्व करना है, 0 0 कैंसिल, 5 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे और उसमें 10 ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 14.6। तो ये क्या हो गया, मीन हो गया, अरिथमेटिक मीन। अब next is third problem. Arithmetic mean of 50 items in 104. While checking, it was noticed that observation 98 was misread as 89. मतलब 50 आइटम्स के क्या किया हमने, अरिथमेटिक मीन निकाला तो वो 104 आए, लेकिन बाद में समझ में आया कि लिखते लिखते क्या हो गए 98 की जगह हमने क्या लिख दिया है 89, मतलब ऑब्जर्वेशन 98 वाज मिसरीड एज 89, मतलब 98 था लेकिन हमने गलती से 89 लिख दिया, तो हमें करेक्ट मीन फाइंड आउट करना है। ओके, अब इनकरेक्ट मीन, अब हमारा मीन का फॉर्मूला क्या है कि मीन इज इक्वल टू सम अपॉन n, ये फॉर्मूला है। अब हमारे पास दो मीन है, एक इनकरेक्ट है और ये करेक्ट मीन है। अब इनकरेक्ट मीन का फॉर्मूला इनकरेक्ट सम अपॉन n, और करेक्ट के लिए करेक्ट सम अपॉन n, ये दो फॉर्मूले हो गए। अब हमने क्या किया, 50 आइटम्स थे तो n की वैल्यू क्या चेंज होंगी, तो 104 जो हमें दी है वो इनकरेक्ट मीन है, इनकरेक्ट मीन, करेक्ट मीन। अब ये इनकरेक्ट मीन है 104। अब इनकरेक्ट सम, अब इनकरेक्ट सम जितनी है वो सपोज हम कंसीडर करेंगे x,
इनकरेक्ट सम, और n तो चेंज होगा नहीं, वो तो 50 आइटम्स ही है। तो x की वैल्यू क्या आएगी 104 मल्टीप्लाइड बाई 50 विच इज इक्वल टू 5200। ये क्या हो गई हमारी x की वैल्यू, x मतलब क्या हो गई, ये इनकरेक्ट सम हो गई। ओके, अब यहाँ पे करेक्ट सम, अब जब ये करेक्ट सम अगर हमें करनी है तो करेक्ट सम में इनकरेक्ट सम प्लस करेक्ट ऑब्जर्वेशन माइनस इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन, मतलब हमारी जो गलती हुई है ये इनकरेक्ट सम में, उसमें हम करेक्ट जो है वो ऐड करेंगे और जो इनकरेक्ट है वो माइनस करेंगे, तो हमें करेक्ट मिल जाएगा। जो गलती है वो निकाल देंगे, इसका मतलब माइनस करेंगे, और जो हमें गलती सुधारनी है वो हमें क्या करेंगे प्लस करेंगे, कि इसमें जो हमारे पास गलती हुई है उसमें हम चेंजेस करेंगे, तो हमारा जो आएगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो इनकरेक्ट सम क्या आई हमारी 5200। अब करेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या है 98 है, और हमने गलती से क्या लिख दिया है 89, तो इसका मतलब हमारी करेक्ट सम आएगी 5209। ये करेक्ट सम आ गई। अब हमें करेक्ट मीन का ये फॉर्मूला है, करेक्ट मीन के लिए करेक्ट सम अपॉन n, सो करेक्ट मीन इज इक्वल टू करेक्ट सम अपॉन n। तो करेक्ट मीन क्या है फाइंड आउट, करेक्ट सम है 5219 9 अपॉन 50, तो इसका मतलब आएगा आंसर 104.18। तो ये हो गया करेक्ट मीन। अब नेक्स्ट इज नंबर ऑफ वॉशिंग मशीन सोल्ड इन अ शॉप पर डे आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलोज, फाइंड मीडियन। अब हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। अब मीडियन के लिए हमें नंबर ऑफ मशीन्स मतलब नंबर ऑफ मशीन्स एंड नंबर ऑफ डेज। अब नंबर ऑफ मशीन दैट इज हमें दिए 0 1 2 3 4 5। अब कितने टाइम्स वो नंबर ऑफ मशीन कितने नंबर ऑफ डेज में हुए पर डे, तो यहाँ पे एक दिन में इतने नंबर ऑफ मशीन सोल्ड होते, तो कितनी देर में उन्होंने खरीदी की, तो 6 डेज में। यहाँ पे 10 4 3 3 1। ओके, तो ये एक्स आ गया, ये एफ आ गया। हमें क्या करना है मीडियन। मीडियन के लिए हम क्या करते हैं लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। ओके, अब लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अब लेस देन के लिए हम 6 एज इट इज 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 3 23, 23 प्लस 3 26, 26 प्लस 1 27। ओके, तो वैल्यू ऑफ द दिस इज लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सो n इज इक्वल टू हमें मिला 27। अब हम मीडियन के लिए क्या करते हैं, मीडियन के लिए हम क्या करते हैं n प्लस 1, 27 मतलब ऑड नंबर हो गए, तो n प्लस 1 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन हम फाइंड आउट करते हैं, दैट इज 27 प्लस 1 अपॉन 2 दैट इज 14। 14th ऑब्जर्वेशन हमें मीडियन आएगा। अब 14th ऑब्जर्वेशन कैसे, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14th ऑब्जर्वेशन ये आएगा, और उसके करस्पॉन्डिंग क्या है ऑब्जर्वेशन तो 1, तो इसका मतलब ये मीडियन, मीडियन क्या आएगा इसका 1 आएगा, क्योंकि आफ्टर 5 डेज आफ्टर ये फिक्स फिक्स मशीन हो जाने के बाद फिर से ये क्या होगा रिपीट होगा, तो 5 फिर से 6 डेज के लिए 7 7 डेज के लिए ये 8 9 10 14, तो ऐसे ये क्या होगा रिपीट होगा, तो इसलिए ये मीडियन क्या आएगा 14th ऑब्जर्वेशन क्या आएगा 1 आएगा। मतलब यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन कैसे लिखेंगे 6 10 4 3 3 1, फिर से हम लिखेंगे 6 10 4 3 3 1, फिर से लिखेंगे 6 10 4 3 3 1, तो हमारा 14th ऑब्जर्वेशन क्या होगा तो 1 होगा। ओके, तो ये हो गए, ऐसे हम क्या करते हैं मीडियन फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है कैलकुलेट मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हमें मोड फाइंड आउट करना है। अब मोड के लिए क्या फॉर्मूला है हमारा एफ एम माइनस एफ वन अपॉन टू एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू एच। अब एफ एम क्या रहती है जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रहती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है 25, तो ये मॉडल क्लास हो गया।
मॉडल क्लास मतलब ये क्या हो गया, एफ एम हो गए, ओके। और ये F1 और ये F2, बस F मिल गया, F1 F2 मिल गया। अब मॉडल क्लास में जो लोअर लिमिट रहता है वो होता है यल, दैट इज 150 यल हो गए। और बैंडविड्थ एच, एच मतलब 150 माइनस 150। तो बस फॉर्मूले में क्या करना है, हमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। तो वो हमें कैलकुलेशन करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, मोड मिल जाएगा, ओके। तो यल प्लस एफ एम माइनस एफ वन फिर एफ एम माइनस एफ वन एफ टू। फिर से बताती हूँ, एफ एम मतलब जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रहती है वो एफ एम, उसके पहले का फ्रीक्वेंसी वो एफ वन, उसके बाद में जो आती है वो फ्रीक्वेंसी एफ टू। और जो मॉडल क्लास रहता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला, उसका जो क्लास का लोअर लिमिट रहता है वो यल रहता है। और एच मतलब हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज 200 माइनस 150, दैट इज 50। बस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, कैलकुलेशन करना है, तो हमें मोड मिल जाएगा, ओके। तो बाकी के एग्जांपल्स हम क्या करेंगे, कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।